जवाब दिया गुरु तो नहीं बनाया, तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। ध्रुव कहने लगे तो आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद ने उसी समय 12 मंत्र दिया ध्रुव को, 12 अक्षरों का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा जाओ, यमुना के किनारे कैंथ का वृक्ष खड़ा है, वह कैंथ के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करो। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव आए हैं और मेरे भक्तों भाई कैंथ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। पहले दिन बैठे, 5 दिन तक बैठे भजन करते रहे। 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली, कैंथ पका हुआ पड़ा है, कैंथ का गूदा खा के 2 अंजुल पानी पिया, फिर भजन करने बैठ गया। दूसरा आसन 25 दिन का लगा। 25 दिन बाद ध्रुव की आंखें खुली तो कैंथ के पत्ते झड़ गए, हथेली में पीस के फंकी लगाई, 2 अंजुल पानी पिया, फिर बैठ गए। अब की बात 3 महीने का ध्यान बना है। 3 महीने बाद ध्रुव जी की आंखें खुली, न कैंथ छुआ न पत्ते, श्वास खींची और प्राण वायु को रोक दिया। ऊर्ध्वबाहु ऊपर को बाहें कर ली, एक पैर पे खड़े हुए और खिंचते खिंचते ध्रुव एक अंगूठा पे खड़े हो गई। अब तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने पूछा नारद को कि मेरा इंद्रासन क्यों हिल रहा है? नारद जी बोले ध्रुव तपस्या कर रहा है, अयोध्या के राजा उत्तानपाद का बेटा। अच्छा, वो मृतलोक का कीड़ा हमारे इंद्रासन को लेना चाहता। रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना, 5 लड़कियों को बुलाया। ये अप्सराएं इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े महात्मा भी अपने मन पर काबू नहीं कर सकते, और उनसे कहा कि तुम जाओ ध्रुव की तपस्या को खंडित कर दो। ये 5 अप्सराएं वहां पहुंची, या ध्रुव ऊर्ध्वबाहु ऊपर को बाहें किए हुए भजन कर रहे। रंभा बोली बहना, हम तो समझी जन कितो बड़ो तपस्वी, जूत को बूंद भरो ललाए। मेनका कान लगी दही के धोके चूना न चाटिए, देख तुम लग रहे हो लला, शरीर न छुए न खाए के गिरे कला, बहना कैसे ना हुए भला, लड़कियां करने लगी सलाह। रंभा बोली एक बात बताओ, 5 वर्ष के बच्चे में औरत से मिलने की ललक पैदा ही नहीं होती, फिर जय अपनी तरफ कैसे खींचोगी? 5 वर्ष का बच्चा नहीं जानता कि औरत का क्या सुख है। कान लगी बहना, छोटे छोटे बच्चा खिलौनन ते खेलो करते हैं। जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है, नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे, जबकि कैसे समाधि डिगाई दी जो जुतो बालक है। जबकि कैसे समाधि डिगाई दी जो जुतो बालक है। जय नाच कूद के रिझाइली जो जुतो बालक है। कोई सांप बन के फुसकारन लगी, कोई शेर बन के दहाड़न लगी, ढपढोल मृदंग नफीरी बजान लगी, लेकिन ध्रुव में है ही नहीं। ध्रुव की आत्मा परमात्मा में अद्वैत है। लेकिन एक बात और बताऊं,
जब भगवान के भक्त को ज्यादा सताए तो प्रभु पे चुप न रहो जाए। जब ये ज्यादा ऊधम मचान लगी तो एकदम स्वर्ग से आवाज आई, अप्सराओ। अप्सराओं ने ऊपर देखा, क्या आई? इठलाई ले मजला जय हो चली, 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 जय हो चली, अरे जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। पांच पांच लगवार करे मैके में, पांच पांच लगवार कहते यार को। वो 5 यार कौन है जो मैके में भगवान को भूल गई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा परमात्मा तो कहने कुछ और आती है, 5 यारों में फंस जाती। 5 लगवार करे मैके में, कैसे बसैया को लगे भली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले गोइया जय हो चली, जय हो चली, तुम जय हो चली, इठलाई ले, इठलाई ले, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। अप्सराएं भयभीत होके भाग गईं। ध्रुव ने क्या किया? एक ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तब हवा रुकी, फिर लोगों की तब हवा रुकी है, फिर लोगों की कोहरा मचा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, हिल उठा है इंद्र का इंद्रासन, तब दल वाले बिलबिला उठे, सब दल वाले बिलबिला उठे। नब चल थल चल, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने लगे, आंखें पथराने लगी। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में आया, बोला महाराज ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है, प्रलय सी नजर आ रही है। भगवान बोले, देवराज इंद्र मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है। मैं दर्शन देने जा रहा हूं अपने बेटे को। गरुड़ गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्ववायु ऊपर को बाहें किए हुए परमात्मा में अद्वैत भगवान गरुड़ पे से उतर पड़े। जहां ध्रुव का अंगूठा जमीन पे टिका है, वह खड़ाऊ की ठिक ठिक की आवाज की और शंख लेकर के जो शंख की ध्वनि की, तो ध्रुव टूट के भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। आंखें खोली हैं संसार के दाता की गोद में।
भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव, लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते, वरदान मांग लो। ध्रुव की आंखें छलक आई। ध्रुव कहने लगे प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारे और ये आसान नरेश यादव जी परीक्षित महाराज हमारे गुरुदेव जी को 501 मुद्रा दे के सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति देता रहे, धर्म को रात आगे बढ़ाता रहे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान बोले वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई प्रभु। भगवान बोले नहीं बेटा मांग लो। ध्रुव कहने लगे आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र जो होता है वो पिता पे मांगता नहीं है, पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। ये बिल्कुल सच है लोगों। जो पिता अपने पुत्र की हर समस्या का समाधान कर रहा वो ही सच्चा पिता। भगवान कहने लगे जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। देवराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लाओ मेरे बेटा ध्रुव को, ऐरावत हाथी पर बिठाल के अयोध्या को ले जाओ। इंद्र चला हाथी लेकर, तो जितने देवता हैं सब हाथी के आगे पीछे ढब ढोल मृदंग नफीरी बजाते हुए कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। तो हम और आप भी एक भगवान का कीर्तन बोलो। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई